वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तुला राशि वालों, व्यक्तियों पर शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव सदा ही बना रहता है। जो ग्रह शुभ होते हैं उससे संबंधित कार्य करने पर जातकों को सफलता मिलती है, जबकि अशुभ ग्रह के प्रभाव से सदैव परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ग्रह हमारे साथ जीवन भर नहीं छोड़ते, वे सदा हमारे साथ ही रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन ग्रहों का प्रभाव हमें हमेशा से ही प्रभावित करता रहता है। मित्रों, जब जब ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। जल से लेकर अग्नि तक, चीनी से लेकर एरोप्लेन तक, भोजन के दाने से लेकर फैक्ट्री तक, हर जगह परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही कुछ आने वाले 2 महीनों में भी होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, स्वगृहस्थे रवो लोके महोग्रश्च सद्योद्यमी चंद्रे कर्मरतः साधुर मनस्वी रूपवानपि। यानी कि जब जब सूर्य अपनी स्वराशि में होता है, शनि अपनी स्वराशि में होता है, तो वह धनी, शूरवीर, उद्यमी, कुल पोषक बन जाता है। और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से अगस्त और सितंबर में खूबसूरत परिवर्तन होने वाला है। अब यह आपके लिए कैसे होगा, कौन करेगा, किस तारीख में होगा, यह सब विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए अगस्त और सितंबर में क्या परिवर्तन होने वाला है। तुला राशि वाल 2024 के अनुसार अगस्त और सितंबर ये 2 महीने आपके जिंदगी में परिवर्तन, बदलाव और लाभ की स्थितियों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस दोनों महीनों में धन लाभ के अवसर, प्रेम प्राप्ति के अवसर और आर्थिक समृद्धि के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। मित्रों, जैसे जैसे अगस्त का महीना आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। अगर आप भवन निर्माण के बारे में सोच रहे हैं या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, तो उसका भी 100% लाभ मिलेगा। नौकरी के अलावा इन 2 महीनों में आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, जिसमें आपकी केवल आमदनी ही नहीं बढ़ेगी, किंतु एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होगा और आने वाले भविष्य में वह आपकी आमदनी का प्रमुख केंद्र बनेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कार्य करते थे और कर्मचारी वर्ग से परेशान रहते थे, तो आपकी भी परेशानी का उचित समाधान मिल ही जाएगा। तुला राशि वालों, जो लोग पिछले काफी समय से किसी डील को लेकर बेचैन थे, लाख प्रयास करने के बावजूद भी उसका काम अधिकारी या फिर कार्य से संबंधित व्यक्ति नहीं कर पा रहा था, या फिर असमर्थ हो जाता था, या फिर कुछ न कुछ बाधाएं, दिक्कतें, परेशानी आती रहती थी, तो इन परेशानियों से इन महीनों में मुक्ति मिलेगी। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में तो स्पष्ट कहा गया है कि स्वगृही सूर्य अपनी ऊर्जा से व्यक्तियों की समस्याओं को समाप्त करने में समर्थ रहता है। अब 16 अगस्त से सूर्य ग्रह आपके लाभ के भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगातार पैसों की आवक मिलती रहेगी। व्यापार में पार्टनर का सहयोग मिलेगा। ऐसे में अगर आप लंबी भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ समझौता करने के प्रयास कर रहे हैं या बात चल रही है, तो समझौता सफल होगा। कुंडली के तृतीय से आपको भाई बहनों का साथ देगा, परिवार का संपूर्ण सहयोग दिलवाएंगे। मित्रों, हम जानते हैं आप दुनिया के महान प्रेमी में गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से जातक हैं जो विवाह और प्रेम को लेकर अभी चिंतित है, लेकिन आपको इंतजार ज़्यादा दिनों तक नहीं करना पड़ेगा। आपका रूठा साथी ज़्यादा दिनों तक रूठा नहीं रह सकता, क्योंकि स्वगृही सूर्य के साथ शुक्र की युति आपको सुख देती है, साधन संपन्न करवाती है, प्रेम पहुंचाती है। ऐसे में अगर आप में से किसी व्यक्ति की शादी तय नहीं हो रही है, तो अब शादी तय होगी। आपको इच्छित साथी चयन करने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, जिनकी शादी एक बार टूट भी चुकी है, उनके लिए भी एक नया रिश्ता प्राप्त होगा। उम्र चाहे कितनी भी हो, प्रेम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों, गोचर में जब 2 ग्रह स्वगृही होते हैं, तो वह स्थायी संपत्ति में वृद्धि करते हैं। विवाहित लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग निर्मित करते हैं, तो इसके साथ साथ वह दूर दराज की यात्राओं के भी योग निर्मित करते हैं। और यह केवल योग नहीं बनते, लेकिन योग को सार्थक भी करते हैं।
यानी कि अगर आपको व्यापार के लिए यात्रा करने का अवसर मिलता है तो उस यात्रा के माध्यम से फायदा मिलता है। अगर आप विद्यार्थी और विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिलती है। अगर आप वीज़ा के लिए आवेदन दे रहे हैं तो वह भी इन 2 महीनों में वीज़ा लग जाता है, आपको प्राप्त होता है। अगर आप गायन, गणित, कॉमर्स यानी कि शिक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, दलाली का कार्य करते हैं, आप स्वतंत्र व्यापारी हैं, यहाँ तक यातायात, ई-कॉमर्स और रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपको उचित पुरस्कार प्राप्त होगा। और अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं या आप कोई अन्य शहर में, राज्य या फिर विदेश में कहीं पर भी कार्य करते हैं और उसमें भी आप कंप्यूटर, शेयर मार्केट, वाणिज्य प्रधान कार्य, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपकी बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तुला राशि वालों कहते हैं कि तकदीर भी उसी का साथ देती है जो परिश्रमी हो। सितंबर में यह परिश्रम रंग जरूर लाएगा। 13 सितंबर से लेकर 28 सितंबर का समय किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने का बड़ा अवसर देगा। खासतौर पर आप महिला हैं तो इस वक्त आपको कोई बड़ा पद या फिर अधिकार मिल सकता है। अब राज्य से संबंधित किसी पद पर है तो आपको विशेष अधिकार मिल सकते हैं। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है या फिर प्रमुख पद का प्रस्ताव मिल सकता है। मित्रों, हालांकि अगस्त के आखिरी 15 दिन और सितंबर के प्रारंभिक 15 दिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां देंगे। इसके साथ साथ संतान पक्ष को भी असहयोग या परेशानी होगी। व्यक्तिगत और निजी मामले में भी तनाव बढ़ सकते हैं, यानी कि यह समय आपके लिए सामान्य है। इस समय में नया निवेश न करें, खासतौर पर शेयर बाजार वाले, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए बड़े निर्णय से पहले कुंडली को जानें, चेक करें और फिर आगे बढ़ें। तुला राशि फल अगस्त सितंबर में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।